हाय सलोनी। बहुत तमन्ना थी तुमसे मिलने की। इतना कुछ सुना है तुम्हारे बारे में कि एक अरसे से मिलना चाहती थी, लेकिन आज तुम्हें इस तरह यहाँ पर देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। तुम भी वही सोचती हो जो दूसरे सोचते हैं। तुम्हें भी यही लगता है ना कि मैं चांदनी हूँ, देविका नहीं, और यही साबित करने तुम यहाँ आई थी, चोरों की तरह। सलोनी, इन पेपर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर इन पेपर्स में कुछ होता तो क्या मैं इन्हें यूं संभाल कर रखती, ये जानते हुए कि इतने सारे लोगों की नजर है मुझ पर। मैं इन्हें छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इन्हें किसी को दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं हर किसी के सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझती। सफाई वो लोग देते हैं सलोनी जो गलत होते हैं, और मैं जानती हूँ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं नहीं जानती कि तुम देविका हो या चांदनी, और सच कहूं तो मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे फिक्र है नाहर की, उनके परिवार की। कोई उनके मन को ठेस पहुंचाए, उन्हें तकलीफ दे, मैं सहन नहीं कर सकती। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं देविका, लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, नाहर या उनके परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मुझे अपने रास्ते में पाएगा। जिसने भी मुझे सलोनी के यहाँ आने की खबर दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मैसेज मुझे भेजा किसने? सलोनी, कहाँ चली गई थी तुम? अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे क्या हुआ? नील, ये देविका वैसी है नहीं जैसी दिखाई दे रही है। मैं उसके घर गई थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती से वो भी वहां आ गई, और जिस तरह देविका ने वो पेपर्स मुझसे छीने हैं, मेरा शक और भी गहरा हो गया। जरूर कोई बात है नील, हमें देविका की असलियत जाननी ही होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि नाहर को देविका से दूर रखा जाए। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है नील, लेकिन इतनी दूर बैठकर कुछ कर भी तो नहीं सकती। नील, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? सलोनी, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? इस समय तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, मुझे इस उलझन से बाहर निकाल सकते हो। एक दोस्त होने के नाते क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? क्या? नील, क्या तुम नाहर के घर जाकर रहोगे? तुम वहां रहोगे तो देविका पर नजर रख सकोगे। तुम नाहर के आसपास रहोगे तो उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं मिलेगा देविका को। तुम्हें हो क्या गया सलोनी? देविका कुछ भी कर रही हो, तुम्हें उससे क्या? तुम इस मामले में क्यों पड़ रही हो? जो भी हो नील, नाहर अब भी मेरे पति हैं। माना कि कुछ गलतफहमियां हैं हमारे बीच, मैं तो ये भी नहीं जानती कि यह गलतफहमियां कभी दूर होंगी या नहीं, लेकिन नील, नाहर के साथ बिताए वो लम्हे, वो प्यार भरा रिश्ता अब भी मेरे जीने की ताकत है। मैं नाहर को किसी भी मुश्किल में नहीं देख सकती। अगर वो खुश नहीं तो मैं भी सुखी नहीं नील। आई अंडरस्टैंड, पर लेकिन मैं तुम पर जोर नहीं डाल रही नील, किसी भी तरह मजबूर नहीं करूंगी तुम्हें।
सिर्फ विनती ही कर सकती हूँ। नाहर और उनके परिवार को किसी भी अनहोनी से बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहती हूँ नील। अगर तुम मेरा साथ दे सको तो जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। तुम्हें कभी ना कहा है मैंने, जो अब कहूंगा। अगर तुम्हें इस बात से खुशी मिलती है तो सलोनी, मैं जाऊंगा नाहर के घर। थैंक्स। तुम सच में बहुत अच्छे हो। चक्कर है नहीं, आजकल रह रहकर तुम हर चीज पर अपना गुस्सा निकालते हो। इतना फ्रस्ट्रेशन किस लिए नील? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सलोनी दी ऐसा क्या कह देती है जिससे तुम अपने हाथ पैर तोड़ने पर मजबूर हो जाते हो। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें इस परिवार की और सलोनी दी की कितनी चिंता है, और ये भी जानती हूँ कि तुम सलोनी दी की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में फिर से रंग भर देना चाहते हो। सच पूछो तो मैं भी यही चाहती हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर कभी जरूरत पड़े तो जरूर कहना। आज तो मुंह फेर लिया आपने, लेकिन याद रखना नील, मेरी मदद मांगने, मुझे ढूंढते हुए मेरे पास तुम जरूर आओगे। हरी सिंह, हमें हर वो चीज, हर वो सुराख खत्म कर देना है जो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाए, क्योंकि कुछ लोगों की नजर अब इस घर पर भी पड़ चुकी है, और उनके कदम हम कब तक रोक पाएंगे? देविका की कार यहाँ? देविका को तो डॉक्टर से मिलने जाना था, अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गई थी वो। फिर यहाँ क्या कर रही है? इस वक्त कौन हो सकता है? आप आइए। देविका, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो डॉक्टर के पास जाना था ना? और ये सब क्या है? वो मैं डॉक्टर के यहाँ ही जा रही थी, लेकिन इनका फोन आया और इन्होंने बताया कि घर के एक हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है और कुछ लीगल पेपर्स जल गए, तो मुझे इन्हें देखने यहाँ आना पड़ा। थैंक गॉड आग ज़्यादा नहीं फैली, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। डॉक्टर की जाना भी ज़रूरी है ना? हाँ ज़रूरी तो है, लेकिन वो क्लिनिक में है नहीं। मैं लेट हो रही थी तो फ़ोन किया, तो पता चला कि डॉक्टर साहब को किसी इमरजेंसी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। लेकिन काम हो गया हो तो चले यहाँ से। चलिए, वैसे भी जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो गया। चलिए चलो।
बाय 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 बाय। कौन था वो जिससे हंस हंस कर इतनी प्यार भरी बातें हो रही थी? अरे वो तो प्रीतम प्यार है ना, अपना नया दूध वाला। दूध वाला? लेकिन हम तो बांगीलाल से दूध लेते हैं ना। लेते थे, लेकिन आजकल वो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाने लग गया था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। आपकी और पीयूष की सेहत के लिए ठीक नहीं है ना? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ क्यों आया था? पनीर बनाया था उसने आज, तो प्रीतम कहने लगा कि आपके घर से बोहनी होती है ना, तो मेरा बहुत फायदा होता है, तो पनीर देने आया था। कितना सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है और कितनी तमीज से बात करता है, लेकिन बेचारे की शादी नहीं हुई अब तक। कहने लगा आपकी नजर में कोई अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी लड़की हो ना, बिल्कुल आपकी तरह, तो बताइएगा। सो स्वीट ना। बढ़िया चाय है भाई। हाँ भाई साहब, बिस्किट। अरे ये लो, नाहर और देविका भी आ गए। आओ बेटे नाहर, चाय तो पियोगे ना? जी बाबू। थैंक यू। देविका बैठो, तुम भी चाय पी लो। अरे भाभी साहब, देविका को बिस्किट्स पास कीजिए ना। खाइए खाइए ना देविका जी, भाई लो फैट बिस्किट्स हैं। आपकी तरह मुझे भी अपने सेहत का ख्याल है। मैं तो 4-5 खा चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं, खाइए। खम्मा के नहीं। नील, अरे नील, तुम कब आए? बस अभी अभी काम में बिजी था, इसलिए फोन नहीं कर पाया, पर आप सब लोगों को बहुत मिस कर रहा था, तो यहाँ चला आया। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है नील? तुम्हारे घर है नील बेटे। थैंक यू बाबू। इस बीच सलोनी से कोई मुलाकात हुई है तुम्हारी? नहीं? हाँ हुई, पर जो कुछ नाहर के साथ हुआ उसके बाद पता नहीं मैं सलोनी पर भरोसा कर पाऊंगा या नहीं। नील, मैं सलोनी को सिर्फ 1 साल से जानता हूँ, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सलोनी कभी गलत नहीं हो सकती। तुम तो बचपन से उसे जानते हो नील। हाँ मैं सलोनी का बचपन का दोस्त हूँ, मगर जो कुछ भी हुआ I don't know, मैं उस पर कभी भरोसा कर पाऊंगा। अच्छा हुआ नील तुम आ गए। रूप सिंह, जी हुक्म। नील साहब का सामान के कमरे में रख दो। जी हुक्म। नील तुम यहाँ आराम से रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड बी कंफर्टेबल। और हाँ, डिनर साथ में ही करेंगे। सलोनी, मैं नाहर के घर आ गया हूँ, उसी रूम में सेटल हो गया हूँ। अब बताते रहना कि मुझे आगे क्या क्या करना होगा। भाई साहब कैसे हैं? बहुत परेशान होंगे ना? नहीं, ही इज फाइन। भाभी साहब और भाभा को तो मैं
मिल चुकी हूँ, लेकिन अदिति भाई साहब, मेरा मतलब घर में कोई टेंशन तो नहीं ना? सब एक दूसरे से बात तो करते हैं। मैं जानता हूँ सलोनी तुम क्या पूछना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उम्मीद नहीं की मैंने, या तुम जैसी उम्मीद लगाए बैठी हो। सलोनी, बिना किसी की परवाह किए नाहर देविका को बाहर डिनर के लिए लेके गया। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं सलोनी, मगर अफसोस तुम उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो जिसके लिए तुम्हारा होना ना होना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सलोनी, जिंदगी बहुत खूबसूरत है सलोनी। क्यों उससे मुंह मोड़कर तुम उस खुशी के इंतजार में बैठी हो जो तुम्हारी तरफ देखना तक नहीं चाहती। अरे नील भाई, अगर आपकी गुफ्तगू खत्म हो गई है तो आ जाइए भाई। अरे अब तो पेट में चूहों की जगह गधों की रेस शुरू हो गई है। भूख लग रही, आए नहीं रहे हो। रखता हूं। नाहर के लौटने का रास्ता देख रही है ना? ये कैसा सवाल है बुआ साहब? मैं तो नील से बात किसी से भी, लेकिन बात नाहर के बारे में ही थी ना? है और हमेशा रहेगी। क्या मैं जानती नहीं कि तुम्हारे जीवन में इस नाम की क्या अहमियत है? आप गलत सोच रही हैं बुआ साहब। मुझे अब नाहर से कोई मतलब नहीं। ऐसी बात है तो फिर देविका को चांदनी साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बार बार ये क्यों कह रही हो कि नाहर को इससे खतरा है? अगर खतरा है तो रहे, तुम्हें क्या? नजरें मिलाने की हिम्मत तब नहीं होती सलोनी जब अपनी बात पर भरोसा नहीं हो। मैं बताऊं तुम्हें नाहर की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि अब भी तुम मुझसे प्यार करती हो और इससे तुम इनकार नहीं कर सकती। अगर करोगी तो वो झूठ। सब कहते हैं कि दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। तुम भी इस बात पर सच्चाई की मोहर लगाना चाहती हो। याद है तुम मुझे समझाया करती थी। तस्वीर वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय तुम्हारी नजर में मेरी सोच गलत थी और इस समय मेरी नजर में तुम गलत सोच रही हो। आपके पास इंग्लिश की डिक्शनरी होगी, मुझे देंगे प्लीज? अरे आधी रात को आपको डिक्शनरी की क्या जरूरत पड़ी? वो दरअसल मैं सॉमरसेट मॉगम की किताब पढ़ रही थी। उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो समझ में नहीं आ रहे, तो मुझे लगा डिक्शनरी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बस एक डिक्शनरी है, शायद तुम्हें काम आ जाए। ये यहाँ? ये तो चांदनी की डायरी है। उन दिनों की जब मैं और चांदनी एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे।
देविका, ये है डिक्शनरी। थैंक यू। गुड नाइट। आज नाहर कुछ देर से कॉलेज आया। मैं रोज की तरह उसका इंतजार कर रहा था। एक एक पल एक साल की तरह महसूस हो रहा था। नाहर का इंतजार करते मैं ये सोचती थी कि जब उनके बिना कुछ वक्त गुजार पाना भी मुश्किल है, भगवान माफ करे अगर वो मुझसे दूर हो गए तो कैसे जीऊंगी मैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि नाहर मेरे सामने आ गए, एक प्यारी सी मुस्कुराहट और मेरी पसंद के फूल लेकर। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। क्या हुआ ब्रजेश? तारा, मैंने जो अभी रीडिंग रूम में देखा और सुना, उसे देखने के बाद क्या होगा तारा, क्या होगा? क्या सुना आपने? नाहर चांदनी की डायरी पढ़ रहा है, अपने पुराने दिन याद कर रहा है। हैरानी हो रही है ना, क्योंकि नाहर ने तो पुरानी डोडी की सारी यादों को जलाकर राख कर दिया था। फिर आज अचानक ये डायरी उसको कहां से मिल गई? आई एम टेलिंग यू तारा, हो ना हो इस डायरी के पीछे भी ये देविका या चांदनी की चाल है। वो फिर से हमारे उन्हीं जख्म को कुरेद रही है जिन्हें हमने बड़ी मुश्किल से बुला दिया था। तारा, ये लड़की बहुत चालाक है। उसका असली चेहरा सामने लाने की हमने जब भी कोशिश की, हमें गलत साबित करके बचकर निकल गई। देविका क्या चाहती है भले ही हम ना जानते हो, लेकिन इतना तो तय है तारा कि वो इस घर में किसी खास मकसद से आई है। और ये बात हम तब तक साबित नहीं कर सकते जब तक देविका का असली चेहरा सबके सामने ना आ जाए। आप सही कह रहे हैं ब्रजेश। देविका यहाँ क्यों आई है और वो क्या चाहती है, ये हमें पता करना होगा।